नमस्कार। आज हमारा वीडियो नंबर 40, वीडियो नंबर 40 नंबर वीडियो है। हम टेंसेस करे थे। आज मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की पहले पहचान देखेंगे। वाक्य के आखिर में, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, ली है, लिए हैं, आया है, गया है, खाया है, पिया है, देखा है, लिखा है, पढ़ा है, सोया है, इस तरह के शब्द आखिर में आते हैं। जब वाक्य के अंत में है आता है तो पहले तो आप देखेंगे ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। जब वाक्य के आखिर में है आता है तो नेचुरली प्रेजेंट टेंस में आप रहेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है क्योंकि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता। इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी नहीं होते तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए नहीं है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वो नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इसलिए नहीं है क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं नहीं है। ये नहीं है तो ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट? जब वाक्य के अंत में है आता तो प्रेजेंट होगा। और रहा है, रही है, लिखा है, पढ़ा है, खाया है, पिया है, सोया है, आया है, गया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, लिया है, लिए हैं, ली है, इस तरह के अक्षर यदि वाक्य के अंत में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। पहले टेंस की पहचान करेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन बनेगी। जैसे वह खाना खा चुका है, हम ये पाठ पढ़ चुके हैं, उसने ये फिल्म देख ली है, हमने ये फिल्म देख ली है, वह सो चुका है, वह स्कूल से आ चुका है, हमने केले खा लिए हैं, हमने चाय पी ली है, मैंने ये फिल्म देख ली है, रीना ने कपड़े धो लिए हैं, वीना ने कंघी कर ली है, लिया है, लिए है, ली है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, खाया है, पिया है, सोया है, पढ़ा है, लिखा है, खेले हैं, खेला हूं। जब ऐसे अक्षर आए वाक्य के आखिरी में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा क्योंकि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है नहीं आया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है नहीं आया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दोनों नाम होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, उसका एक ही नाम। चौथा होता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो बाद में करेंगे, उसमें थोड़ी सी उलझन ज्यादा है, विस्तार से बताएंगे। अभी 3 ये टेंसेस मैंने प्रेजेंट के भाग बता दिए। अब मैं आपको तीनों के वाक्य बना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तब मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब इसके ट्रांसलेशन करेंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर शब्द तो हैज लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज, प्लूरल सब्जेक्ट में हैव, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज लगेगा। आई के साथ हैव आएगा। आई हालांकि सिंगुलर होता है लेकिन हैव लगेगा। हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब। आई के साथ हैव आएगा। यू के साथ हैव, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। आई, यू, वे, इनके साथ हैव आएगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट जब बॉयज, गर्ल्स, काउज, बफेलोज, बर्ड्स, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हैव आएगा। और परफेक्ट टेंस जहां भी हो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। जहां भी परफेक्ट टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। ठीक है, ये इसके ट्रांसलेशन के नियम है। जब नेगेटिव वाक्य होगा तो हैज नॉट या हैव नॉट। इंटेरोगेटिव होगा तो हैज पहले लग जाएगा, नॉट वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद। हैज बाहर आ जाएगा वाक्य के पहले शुरू में, और हैव लगा तो वो हैव शुरू में लग जाएगा इंटेरोगेटिव वाक्य में। अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड मैंने बता था हु, होम, होज, विच, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ मैनी। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं WH फैमिली के। जब क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हैज या हैव जैसा सब्जेक्ट हो वो लगेंगे। अगर नॉट हो तो नॉट बीच में रहेगा सब्जेक्ट के बाद। वाक्य बना के आपको समझाऊंगा। अभी टेंसेस के बारे में मैं बता रहा था, टेंसेस को बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ वाक्य, कुछ शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे, पहले वो आपको बता देता हूं। इनके बारे में विद्यार्थी आमतौर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उनमें भी इस्तेमाल होते हैं, कंजंक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं। कंजंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उनमें इस्तेमाल होते हैं। माई ग्रैंड मदर लव्स मी टू मच, माई ग्रैंड मदर लव्स मी टू मच। हम इसको टू भी बोल देते हैं, 2 बार ओ लगा। इसमें टू में 1 बार ओ है, इसमें 2 बार है, कई बार टू निकल जाता मुंह से। पुराने जमाने में हमारे स्कूल में कई विद्यार्थी टू बोल देते, इसलिए टू की। माई ग्रैंड मदर लव्स मी टू मच, इसके फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। टू मच का मतलब होता है इतना ज्यादा जो नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा जो आमतौर पर नहीं होता है। टू मच का मतलब इतना ज्यादा जो कि आमतौर पर यूजुअली नहीं होता है। तो इसमें दादी का प्यार कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए नापा नहीं जा सकता। टू मच नहीं आएगा, वेरी मच इस्तेमाल करिए, वेरी मच। माई ग्रैंड मदर लव्स मी वेरी मच। टू मच का मतलब इतना प्यार करते दादी के नहीं होना चाहिए, आमतौर पर नहीं होता, तो ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, प्रैक्टिस में चलता है। एक रूल्स होते हैं, एक प्रैक्टिस होती है। एक रूल्स, एक प्रैक्टिस। रूल्स के मुताबिक ठीक नहीं है, प्रैक्टिस में ऐसा होता बोलते हैं। इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट। इतनी गर्मी है कि आमतौर पर नहीं होती, या टू ठीक है, टू T-double-O, इट इज टू हॉट। इतनी गर्मी है कि आमतौर पर नहीं होती, आमतौर पर नहीं होती, एवरेज से ज्यादा है, तो तभी टू आता है। इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जा सकती। टू और टू दोनों टू आते हैं, ये कंजंक्शन इन पेयर कहलाते हैं। कंजंक्शन इन पेयर जोड़े के साथ आते हैं। इट इज टू हॉट टू गो आउट, इतनी गर्मी है कि बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर टू हॉट का उसने एक्सप्लेन किया कि इतनी ज्यादा गर्मी है जो कि नहीं होनी चाहिए, बाहर जाने के लिए ठीक नहीं है, ज्यादा है, आमतौर पर जितनी होती है ज्यादा। इट इज टू हॉट टू गो आउट, टू और टू। कंजंक्शन इन पेयर, ये कंजंक्शन होते हैं, जोड़े में आते हैं। इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट, जब सो आएगा तो नॉट आएगा, आई कैन नॉट, नॉट आएगा। जब टू और टू आते हैं तो नॉट नहीं आता, टू और टू आते हैं, टू और टू, नॉट नहीं आएगा उसमें। इट इज टू हॉट टू गो आउट, नॉट टू गो आउट, ये नॉट नहीं आएगा। इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट, सो भी और दैट भी, सो दैट ये कंजंक्शन इन पेयर, जोड़े में आता है, कंजंक्शन इन पेयर। इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट। अभी हॉट के 3 वाक्य बनाए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वो कहते हैं कि इस वाक्य को टू लगा के बदलिए, इस वाक्य को सो लगा के, दैट लगा के बदलिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। वो इतना बूढ़ा के काम नहीं कर सकता, नहीं, इसमें अपने आप इंक्लूडेड है, एम्प्लाइड है। या टू वर्क हार्ड, इसमें नॉट नहीं आएगा, टू वर्क हार्ड इसमें नॉट नहीं आएगा। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वो इतना बूढ़ा है कि मेहनत नहीं कर सकता, कठिन काम नहीं कर सकता। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, यहाँ सो दैट, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट, यहाँ नॉट आएगा। ही इज सो ओल्ड, जब सो आता है फिर नॉट आएगा। टू और टू आते हैं तो नॉट नहीं आएगा। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, सो और दैट, ये 2 शब्द आते हैं, कंजंक्शन इन पेयर। थैंक यू सो मच, ऐसे बोलते थैंक यू सो मच, ये कहने में वैसे चलता है,
प्रैक्टिस में है, मानते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अगर सो मच, इतना ज्यादा, कितना ज्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं। थैंक यू वेरी मच बोला जाता आमतौर पर, लेकिन प्रैक्टिस में मैंने बताया कि आमतौर पर ऐसे बोलते हैं, थैंक यू सो मच कह देते, लेकिन सो के बाद दैट आता है, कंजंक्शन इन पेयर, कंजंक्शन इन पेयर, सो के बाद दैट वाला वाक्य अर्धवाक्य आना जरूरी है। थैंक यू सो मच बोलते हैं प्रैक्टिस में, लेकिन थैंक यू वेरी मच। वीना लव्स रीना सो मच that she cannot bear separation from her. Veena loves Reena so much, so आ गया, so आया, so much that she cannot bear separation from her. वीना रीना से इतना प्यार करती है कि उसकी जुदाई को सहन नहीं कर सकती। वीना रीना से इतना प्यार करती है कि वो उसकी जुदाई को सहन नहीं कर सकती। कैन नॉट bear separation from her, हर सेपरेशन नहीं आएगा, कैन नॉट बियर हर सेपरेशन, सी कैन नॉट बियर हर सेपरेशन ऐसे नहीं आएगा, सी कैन नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हर, सी कैन नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हर। वीना लव्स रीना सो मच दैट, सो आ गया, मच आ गया, सो के बाद दैट आता है, कंजंक्शन इन पेयर, सो के बाद दैट आता है। इसलिए मैंने बताया थैंक यू सो मच, इसके बाद दैट वाला अर्धवाक्य नहीं आया, आगे दैट वाला अर्धवाक्य नहीं आया, तो इसलिए वेरी मच लगाएंगे। सो मच कहते हैं, कह सकते हैं, प्रैक्टिस में चलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये ठीक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।